नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत है आपका राजस्थान की इशू जीके ट्रिक चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पीटीटी और बीएसटीसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, है ना। तो सारे क्वेश्चन हमने पूछे हुए टाइप किए हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें, सेशन को पूरा देखिए। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है रावण हत्ता एवं अलगोजा है। राइट आंसर बताओ इसका। रावण हत्ता एवं अलगोजा क्या है? एक वाद्य यंत्र है या खाद्य पदार्थ है या शस्त्र है या वस्त्र के प्रकार है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाद्य यंत्र है ना। अलगोजा है, इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। ये भी अब आप ध्यान में रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताओ। राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है राजस्थान के दक्षिणी भाग से? राइट आंसर बताओ। आपके ऑप्शन है विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या उक्त कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, कर्क रेखा गुजरती है और ये दो जिलों से गुजरती है। पहले बांसवाड़ा, है ना, एक बांसवाड़ा और दूसरा डूंगरपुर, है ना। और राजस्थान में इसकी लंबाई जो है कितनी है? 26 किलोमीटर है। कितनी है? 26 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राठी नस्ल किस पशु से संबंधित है? राइट आंसर बताओ। राठी नस्ल किस पशु से संबंधित है? गाय से, भैंस से, घोड़ा से या ऊंट से? राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, गाय से। और राठी नस्ल को राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है, राठी गाय को, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिसलपुर बांध किस नदी पर बना है? राइट आंसर बताओ इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का, बिसलपुर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, बनास नदी पर बना है बिसलपुर बांध। और चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बने हैं? तो वह राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध, है ना। ये सारे राजस्थान में बने हुए हैं चंबल नदी पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई स्थान है। राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई वाला स्थान कौन सा है? तारागढ़ की पहाड़ी, कुंभलगढ़, सज्जनगढ़ या गुरु शिखर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु शिखर राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो वह है 1722 मीटर, है ना, 1722 मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय स्थित है। राइट आंसर बताओ इसका, कहाँ पर स्थित है एकमात्र पक्षी चिकित्सालय राजस्थान का? ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। राइट आंसर बताओ इसका क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, जयपुर, है ना। आप सारे आंसर काउंट करिए, लास्ट में आपको बताना है आपके कितने सही हुए, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान का प्रवेश द्वार एवं पूर्वी द्वार कहलाता है। राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा? अलवर या भरतपुर, धौलपुर या करौली? राइट आंसर बताओ इसका। राजस्थान का प्रवेश द्वार एवं पूर्वी द्वार किस कहलाता है? तो वह कहलाता है भरतपुर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? राइट आंसर बताओ इसका। किसे कहा जाता है? गौरी देवी, मांगी बाई या बनो देवी या अल्लाह जलाई बाई? किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्लाई जिलाई बाई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? राइट आंसर बताओ, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? आपके ऑप्शन है सरदार हरलाल सिंह या ऑप्शन नंबर बी है सेठ घनश्याम दास बिरला, ऑप्शन नंबर सी है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता या राधा कृष्ण भंवरा? राइट आंसर बताओ इसका। चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा गया है चिड़ावा का गांधी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्या हो रहा है?
क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताओ। राजस्थान के किस जिले की अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो अधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है या उसकी सीमाएं स्पर्श करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा पाली, है ना। और कितने जिलों के साथ? 8 जिलों के साथ ये सीमा साझा करता है ना, यह सीमा स्पर्श करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर बताओ। राजस्थान के निम्बाराम किस खेल से जुड़े रहे? राइट आंसर बताओ इसका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉकी, कुश्ती, तीरंदाजी या भारोत्तोलन? राइट आंसर बताओ इसका। तो निम्बाराम जो है वह ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीरंदाजी से संबंधित है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है। 84 खंभों की छतरी स्थित है। राइट आंसर बताओ। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, बूंदी में, जयपुर में या भरतपुर में? राइट आंसर बताओ कहाँ पर है 84 खंभों की छतरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बूंदी में स्थित है ना। कहाँ पर है? बूंदी में। और इसका जो निर्माण है वह किसने करवाया था? अनिरुद्ध ने, है ना। किसने? अनिरुद्ध ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर बताओ। लसड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर। लसड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में, उदयपुर में, कोटा में या गंगानगर में? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, उदयपुर में स्थित है लसड़िया का पठार, है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? राइट आंसर बताओ इसका। राजस्थान या राजस्थान पंजाब मध्य प्रदेश, राजस्थान पंजाब या राजस्थान पंजाब गुजरात हरियाणा? तो इन 4 राज्यों में फैला है मरुस्थल, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा, है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है। वे कौन से जिले हैं जहां पर कोई भी नदियां नहीं है? राइट आंसर बताओ। वे कौन से जिले हैं जहां पर नदियां नहीं है? उदयपुर व राजसमंद, भीलवाड़ा या टोंक, उदयपुर, डूंगरपुर या बीकानेर और चूरू? राइट आंसर बताओ इसका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीकानेर व चूरू एकमात्र राजस्थान के 2 जिले हैं जिनमें कोई भी नदियां नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से असत्य है पता कीजिए। बनास, चंबल और बाणगंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बिल्कुल करेक्ट। बी है चंबल नदी करीब 965 किलोमीटर लंबी है, राइट इसका भी। ऑप्शन नंबर सी है सबसे अधिक नदियां बूंदी जिले में स्थित है, बूंदी में नहीं है। राजस्थान के सबसे ज़्यादा जो नदियां है वह किस में स्थित है? वह है कोटा में स्थित है। कहाँ पर है? कोटा में। ऑप्शन नंबर डी है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं कोटा बैराज का निर्माण चंबल नदी पर हुआ है। ये भी राइट आंसर हो जाएगा अपना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक नदियाँ कहाँ पर है? कोटा में। क्वेश्चन नंबर 17 राइट आंसर बताओ। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? राइट आंसर बताओ इसका। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? डिडवाना, पंचपदरा, लूणकरसर या जयसमंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों नदियाँ खारे पानी की झीलें हैं, है ना। और ऑप्शन नंबर डी जयसमंद झील जो एक राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कि उदयपुर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 लाल दोमट मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? राइट आंसर बताओ इसका। लाल दोमट मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डूंगरपुर और उदयपुर क्षेत्र में जो है लाल और दोमट मिट्टी पाई जाती है। वहीं जोधपुर और नागौर और इन इलाकों में कौन सी रेतीली मिट्टी पाई जाती है? और हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, झालावाड़ इनमें काली मिट्टी पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 राइट आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 का राजस्थान में मारवाड़ में शेखावटी क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने हेतु घरों में बनाए गए जल कुंड को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर बताओ इसको क्या कहते हैं?
तो वह कहते हैं टांका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं? टांका। और जैसलमेर में जो परंपरागत विधि है जल संग्रहण करने की, वो क्या है? खंडीन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 19 का तो ए राइट आंसर हो रहा है। और जैसलमेर में जो मतलब परंपरागत विधि है ना, वो जल संग्रहण करने की, वो उसे क्या कहते हैं? खंडीन कहते हैं, है ना। और मुम्मल क्या है? मुम्मल एक लोकगीत है। कहाँ का? जैसलमेर का। क्या है? एक लोकगीत है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताओ। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई है? इसका राइट आंसर बताओ। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई है? नसीराबाद, माउंट आबू, जोधपुर या बाड़मेर? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, नसीराबाद में की गई है छावनी बोर्ड की स्थापना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, राइट आंसर बताओ। ग्राम पंचायत का सरपंच बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर बताओ, कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 27 वर्ष या 35 वर्ष? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, 21 वर्ष, है ना। सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष की आयु चाहिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 22 का। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या विधानसभा के सदस्यों द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग है। इसका राइट आंसर बताओ। कौन सा संभाग है? कोटा, भरतपुर, अजमेर या बीकानेर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोटा संभाग जो है जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? राइट आंसर बताओ इसका। सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य या अकलवुड फोसिल पार्क या दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य या केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ पर है? अलवर में स्थित है, जो कि राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। और अकलवुड फोसिल पार्क, ये कहाँ पर? राष्ट्रीय उद्यान है। ये मतलब जैसलमेर में सबसे बड़ा, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। और दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कोटा में। और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान का है, ये अपने भरतपुर में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 25 से लाखिया भाटा किस अभ्यारण्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर बताओ इसका। लाखिया भाटा किस अभ्यारण्य में स्थित है? सीता माता अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर बताओ इसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, सीता माता अभ्यारण्य में स्थित है लाखिया भाटा, है ना। एक ये पत्थर है जिस पर नक्काशी की गई है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, राइट आंसर बताओ। निम्न में से कौन सी औषधि है, जो औषधि फसल है जो राजस्थान में सर्वाधिक पैदा होती है? सफेद मूसली, इसबगोल, अश्वगंधा या हल्दी? राइट आंसर क्या होगा इसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसबगोल, है ना। इसबगोल जो है राजस्थान में सर्वाधिक पैदा होती है। और ये जो है जालोर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर, इन इलाकों में सर्वाधिक होती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, राइट आंसर बताओ। मेजा बांध कहाँ स्थित है? मेजा बांध कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, उदयपुर या अजमेर? राइट आंसर बताओ इसका। तो मेजा बांध कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है और कोठारी नदी पर स्थित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताओ। सोमकमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में संबंधित है? किस जिले से संबंधित है? अलवर से, डूंगरपुर से, बीकानेर से या पाली से? राइट आंसर बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डूंगरपुर से संबंधित है ना। और ये परियोजना जो है सोन नदी पे प्रारंभ की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताओ। फेल्सपार सर्वाधिक निकलता है, कहाँ पर निकलता है फेल्सपार?
अजमेर, उदयपुर, नागौर या राजसमंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेल्सपार सर्वाधिक अजमेर में निकलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति कब जारी की गई? राइट आंसर बताओ इसका। वर्ष 2011 में, 2012 में, 2013 में या 2015 में? राइट आंसर बताओ इसका। तो वह कब की गई? वर्ष 2015 में जारी की गई जैव प्रौद्योगिकी नीति, है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, राजस्थान में मरु त्रिकोण कौन संबंधित थे? राज्य मतलब किससे संबंधित है? राज्य के मरु क्षेत्र से या ऊर्जा के उत्पादन से या पर्यटन विकास से या जल की कमी वाले क्षेत्र से? तो मरु त्रिकोण का संबंध है पर्यटन विकास क्षेत्र से। इसमें 3 जिले शामिल है, पहला जोधपुर, दूसरा बीकानेर और तीसरा है जैसलमेर। ये 3 जिले शामिल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, राजस्थान के 4थे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर बताओ इसका। कौन थी? प्रभात ठाकुर, बीडी कल्ला, BS व्यास या मानकचंद सुराणा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीडी कल्ला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? राइट आंसर बताओ इसका। किस नदी के किनारे फैली थी? आहड़ नदी, सरस्वती नदी, माही नदी या लूणी नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती नदी के किनारे पर फैली थी कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता की बात करते हैं थोड़ी बहुत, है ना। तो कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? BB लाल और BK थापर, है ना। और इसके जो खोज की वह किसने की? अमलानंद घोष ने। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़िया। इतनी बात आप ध्यान रख ले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? राइट आंसर बताओ इसका। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो वह है कांतली नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस सभ्यता को त्रामयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? रतनचंद अग्रवाल। और 1977 में इसकी उत्खनन शुरू हुआ था, है ना। और पूर्ण रूप से जो हुआ था, विस्तृत रूप से, वह हुआ था 1978 में। और वह किया था किसने? विजय कुमार ने, है ना। और यहाँ से मृदभांड प्राप्त हुए। कहाँ से? गणेश्वर सभ्यता से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, फाय सागर झील किस जिले में अवस्थित है? राइट आंसर बताओ इसका। फाय सागर झील किस जिले में अवस्थित है? अजमेर में, सिरोही में, राजसमंद में या उदयपुर में? राइट आंसर क्या होगा इसका? फाय सागर झील कहाँ पर है? तो वह है अजमेर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, विजय मंदिर पैलेस कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलवर में स्थित है विजय मंदिर पैलेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन है, हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? इसका राइट आंसर बताओ किसे कहा जाता है हाड़ौती का खजुराहो? बणदेवरा शिव मंदिर, कपिल मुनि का आश्रम, जगन्नाथ का मंदिर या इनमें से कोई नहीं? तो हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? बणदेवरा शिव मंदिर को कहा जाता है हाड़ौती का खजुराहो। और राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर में स्थित है, उसे कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, किराड़ू के मंदिर किस जिले में अवस्थित है? राइट आंसर बताओ किस जिले में अवस्थित है किराड़ू के मंदिर? जैसलमेर, भरतपुर, प्रतापगढ़ या बाड़मेर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाड़मेर में स्थित है किराड़ू के मंदिर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिवाना दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर बताओ इसका। किसके द्वारा किया गया था सिवाना दुर्ग का निर्माण? जयसिंह द्वारा, भाटी शासक द्वारा या वीर नारायण पंवार द्वारा या गजमल द्वारा? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, वीर नारायण पंवार द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है, चूहों के नाम से प्रसिद्ध देवी का नाम क्या है? राइट आंसर बताओ। चूहों की देवी से प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? जीर्ण माता, करणी माता, नारायणी माता या सुगाली माता? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, करणी माता। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में अवस्थित है। इन्हें चूहों की देवी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है,
पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर बताओ इसका। कौन सा नृत्य है वह जो पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कच्ची घोड़ी नृत्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में भोपो का मुख्य वाद्य यंत्र है। राइट आंसर बताओ इसका। भोपो का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तंदूरा, रावण हत्ता, अलगोजा या कामायाचा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रावण हत्ता जो है भोपो का मुख्य वाद्य यंत्र है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन है, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्य है। हाथियों की लड़ाइयों के दर्शन या शिकारे के दृश्य या दरबारी दृश्य या उत्सव दृश्य? तो कोटा चित्र शैली में क्या दर्शाए गए हैं? शिकार के दृश्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर बताओ। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर बताओ। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली या बीकानेर शैली? तो ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? बीकानेर शैली की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर बताओ। कांवड़ के लिए असत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है कांवड़ लाल रंग से रंगी जाती है। ऑप्शन नंबर बी है इसमें कई द्वार बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है यह एक मंदिर नुमा लकड़ी की आकृति है। या ऑप्शन नंबर डी है यह एक प्रकार का खिलौना है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। सी डी एक गलत आंसर हो जाएगा। यह एक प्रकार का खिलौना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 47 का राइट आंसर बताओ। मालवी की उपबोली किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर बताओ। मालवी की उपबोली किसे कहा जाता है? हाड़ौती को, मेवाती को या वागड़ी को या निमाड़ी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निमाड़ी को कहा जाता है। देखो हाड़ौती जो बोली है वो कहाँ पर बोली जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा, बूंदी, झालावाड़ इन क्षेत्र में। और मेवाती जो है मेवाती क्षेत्र में बोली जाती है, अलवर और भरतपुर में। और वागड़ी जो है ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, खुमाण रासों के रचयिता कौन है? राइट आंसर बताओ इसका। खुमाण रासों के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दलपत विजय ने रचना की थी खुमाण रासों की। पृथ्वीराज विजय की किसने की? जयानक ने। और सूरज प्रकाश की किसने की? कर्णिदान ने। और विजयपाल रासों की किसने की? नल सिंह ने। ये भी आप ध्यान में रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? राइट आंसर बताओ इसका। चिरवा का शिलालेख या श्रृंग कृषि का शिलालेख, बिजौलिया का शिलालेख या अपराजित का शिलालेख? राइट आंसर बताओ इसका। किसमें कहा गया है कि चौहानों वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिजौलिया शिलालेख में ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, जोधपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर बताओ। जोधपुर शहर की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। राव जोधा ने की थी। कब की थी? 1559 में की थी, है ना। राव जोधा ने की थी जोधपुर शहर। और राव बीका ने किया था बीकानेर की स्थापना, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर बताओ इसका। मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी मिर्जा राजा जयसिंह को? तो वह किसने दी? शाहजहां ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है, हवा महल का निर्माण कब एवं किसने करवाया? राइट आंसर बताओ इसका। कब और किसने करवाया? ऑप्शन नंबर ए है 1740 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी है 1750 ईस्वी में सवाई ईश्वरी सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर सी है 1799 ईस्वी में सवाई माधो सिंह ने। या 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, है ना। हवा महल कहाँ पर है? तो ये स्थित है अपने जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में, है ना। और इसमें 5 मंजिला है ना। कितनी? 5 मंजिल है। और उनके नाम बता देते हैं आपको।
पूछे जा सकते हैं। तो पहला है शरद मंदिर, और दूसरा है रतन मंदिर, है ना। कौन सा? रतन मंदिर। और तीसरा है विचित्र मंदिर, और चौथा कौन सा है? सूर्य या प्रकाश मंदिर, और पांचवे को कहा जाता है हवा मंदिर। और इसके जो उस्त कलाकार है वो कौन से? तो वह है लालचंद उस्ता, और ये मुकुटमणि आकार में स्थित है। कहाँ पर? जयपुर में। ये 4-5 बातें आप याद रखें, क्योंकि इसके बारे में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है BST और PTT में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तर्पण क्वेश्चन, राइट आंसर बताओ। चंपानेर की संधि किन किन के बीच हुई थी? राणा सांगा एवं गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य, या राणा कुंभा एवं गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य, या गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन एवं मांडू के सुल्तान महमूद के मध्य, या राणा कुंभा सुल्तान कुतुबुद्दीन एवं मांडू के सुल्तान मोहम्मद के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन एवं मांडू के सुल्तान मोहम्मद के बीच में हुई थी चंपानेर की संधि। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है, महाराणा प्रताप का राज्यारोपण हुआ था चित्तौड़गढ़ में, गोगुंदा में, उदयपुर में, या राजसमंद में? राइट आंसर बताओ इसका। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, गोगुंदा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है, झाड़शाही सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 55 का। झाड़शाही सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ था? एरिनपुरा, डूंगरपुर, नसीराबाद या उदयपुर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, नसीराबाद से, है ना। 28 मई 1857 को यहाँ पर क्रांति का बिगुल बज चुका था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नसीराबाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र था अजमेर, कोटा, अलवर या जयपुर? राइट आंसर बताओ इसका क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अजमेर था ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर बताओ। संप सभा की स्थापना किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने, जयनारायण व्यास ने, बलवंत सिंह मेहता ने, या गोविंद गिरी ने? तो राइट आंसर क्या होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोविंद गिरी ने की थी संप सभा की स्थापना, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है, किसान आंदोलन के जनक कहा जाता है? राइट आंसर बताओ इसका, किसे कहा जाता है किसान आंदोलन के जनक? कोमल कोठारी, विजय सिंह पतीक, झाबरमल शर्मा या गोकुल भाई भट्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजय सिंह पतीक को कहा जाता है किसान आंदोलन के जनक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, नीमूचाणा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपुताना के किस रियासत में हुआ था? जयपुर, मेवाड़, भरतपुर या अलवर? इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, अलवर में हुआ था नीमूचाणा किसान आंदोलन। अगर कितने सही हुए आपके ये कमेंट कर दे, और आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।